स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मेंटल एप्टीट्यूड यानी मानसिक अभिरुचि की जो क्लास चल रही है उसका आज का हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, जो कि है अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी टुवार्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड। ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील। जैसा आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है या जो आपका ये सेक्शन चल रहा है मेंटल एप्टीट्यूड वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस, क्योंकि एग्जाम में सवाल इससे पूछे ही जाएंगे। अब की बार जो आपका 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था 4 पालियों में, उसमें कुल मिलाकर के 52 सवाल पूछे गए थे मेंटल एप्टीट्यूड या मानसिक अभिरुचि से, और एक शिफ्ट में 13 प्रश्न आपके आए थे। तो इस वजह से अगर कहा जाए तो आपका ये जो सेक्शन है मेंटल एप्टीट्यूड का, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से मेरे भाई आपको इसकी पूरी क्लास देखना जरूरी है। और ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके पहले की जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं देखा है आपने तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम मेंटल एप्टीट्यूड के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को और आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखते हैं, समझिएगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक का दर्जा उन धर्म के लोगों को दिया गया है जिनकी संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है, जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध एवं ईसाई समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है क्योंकि इनकी संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात से कम है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ 9 लाख है, जिसमें मुस्लिम 17 करोड़ 22 लाख, कुल जनसंख्या का 14.33%, ईसाई जो है ये 2 करोड़ 78 लाख यानी कुल जनसंख्या का 2.30%, सिख 2 करोड़ 8 लाख, कुल जनसंख्या का 1.72%, बौद्ध जो है 84 लाख, कुल जनसंख्या का 0.7%, जैन जो है ये मात्र 45 लाख, कुल जनसंख्या का 0.4%, तथा अन्य 79 लाख अर्थात कुल जनसंख्या का जो 0.7% है ये अन्य हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे जो आपका ये आंकड़ा था ये मैंने बता दिया। अगला पॉइंट समझ लीजिए, अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नियम कानून बनाती है तथा इन नियम कानूनों का पालन करना पुलिस का कार्य है। अतः पुलिस की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों के प्रति महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक समाज के जान माल की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस प्रशासन का है। अतः पुलिस को सतर्क, जागरूक एवं निष्पक्ष रहकर समाज के प्रहरी के रूप में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा करनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, बच्चे देश की अनमोल धरोहर हैं और उनकी अच्छी परवरिश न केवल उनके परिवार बल्कि देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। बच्चों को फिरौती के लिए, संगठित गिरोहों द्वारा भीख मंगवाने के लिए या मादक द्रव्यों का व्यापार करने के लिए, बाल श्रमिक के रूप में उपयोग करने के लिए या यौन शोषण व विभिन्न शहरों एवं विदेशी में अनैतिक व्यापार के लिए, धार्मिक अंधविश्वास एवं तांत्रिक क्रियाओं आदि के लिए तथा अंग प्रत्यारोपण के लिए घर से अगवा कर लिया जाता है। कुछ बच्चे अपनी स्वयं की इच्छा से घर छोड़कर भाग जाते हैं। बच्चों को अगवा कर लिया जाना या गुम हो जाना उनके माता पिता एवं परिवार के लिए गहरा आघात है। पुलिस को गुमशुदा बच्चों के संबंध में अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए। आवश्यकता है कि गुमशुदा बच्चों की शिकायत एवं शिकायतकर्ता को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और उनके साथ भद्र एवं शिष्ट व्यवहार किया। गुमशुदा बच्चों के साथ सभी पंजीकृत अपराध स्पेशल एसआर केस माने जाने चाहिए तथा इसकी सूचना विशेष बाल कल्याण पुलिस इकाई तथा प्रोबेशन अधिकारी को 24 घंटे के अंदर भेजना भी आवश्यक है। जहां कहीं भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित है वहां गुमशुदा बच्चों की सूचना इसे भी दिया जाना आवश्यक है। विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वे गुमशुदा बच्चों से संबंधित समस्त जानकारी घटनास्थल से तथा गुमशुदा बच्चों के घर से अभिभावक आदि से तत्परता एकत्रित करें और पुलिस के थानाध्यक्ष को केबल चैनलों के माध्यम से बच्चों के गुम होने की सूचना भी प्रकाशित करनी चाहिए। अब यहाँ पे गाइस जो आपका अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ। जो केवल और केवल इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा।
वर्तमान समय में बच्चों के प्रति लैंगिक अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। भारत सरकार द्वारा बच्चों के विरुद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे पास्को कहा जाता है, पॉक्सो, देखिए पॉक्सो लागू किया गया। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके द्वारा बच्चों बालक बालिकाओं को सभी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, लैंगिक हिंसा, लैंगिक प्रताड़ना, अश्लील टिप्पणियां एवं गाली देना, अश्लील सामग्री का संधारण एवं बच्चों की खरीद फरोख्त सहित लैंगिक उत्पीड़न शोषण हेतु बच्चों की तस्करी से सुरक्षा प्रदान की गई। कहने का मतलब है जो पोस्को जो आपका है ये पॉक्सो इसी के तहत आपका हो जाएगा, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। इसके अलावा देख लीजिए, यदि इनमें से किसी के संबंध में पुलिस को किसी माध्यम से सूचना मिलती है तो पुलिस को अविलंब घटनास्थल पर पहुंचकर अभियोग पंजीकृत किया जाना चाहिए। आगे पॉइंट्स अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, दुर्दांत अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम, गुंडा अधिनियम व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना पुलिस के लिए आवश्यक होगा। महिलाओं के साथ घटित अपराधों की मीडिया ब्रीफिंग के समय पुलिस को अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करनी चाहिए तथा संवेदनहीन बयानों के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। मीडिया के समक्ष भ्रामक एवं महिलाओं की मर्यादा के विपरीत उनकी भावनाओं को आहत करते हुए उनके रहन सहन, आचरण, पहनावे आदि पर अनुचित टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे गाइस जो मैंने आपको बताया ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अल्पसंख्यक के अधिकार एवं उनके प्रति संवेदनशीलता की। अब आइए मैं सवाल को कंप्लीट करता हूं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हित किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हित किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं? उन्हें अच्छी शिक्षा देकर, ऐसा नहीं है, उन्हें अनुमति देकर कि वह अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित करें और उनका प्रबंध करें। बिल्कुल सही है, वी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, एक उच्च जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को उसके पक्ष में वोट न डालने पर बुरी तरह पीटता है और मूत्रपान के लिए विवश करता है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्षमा मांगनी चाहिए या फिर पंचायत में यह मामला उठाना चाहिए या चुप बैठ जाना चाहिए या थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए? राइट उत्तर होगा आपका डी आंसर, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? बताइए राइट उत्तर क्या होगा। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? समानता का व्यवहार, भाषा, धर्म, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर भेदभाव ना करना, ठीक है, प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर उनके उत्थान का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल राइट उत्तर होगा आपका ए, बी एंड सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक उच्च जाति का व्यक्ति एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पुत्र के विवाह में उसकी बारात अपने घर के सामने से निकालने पर बाधा डालता है तो उसका यह कार्य अपराध की किस श्रेणी में आएगा? बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, यदि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर बुरी तरह अपमानित व त्रस्त करता है, उसका यह कृत्य किस प्रकार का अपराध है? राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, धारा 504 IPC करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों में विशेष सुविधाएं, सामाजिक न्याय व सभी प्रकार के शोषण से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46 में ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, यदि युवक के माता पिता में से एक उच्च जाति का है व दूसरा अनुसूचित जाति का है, क्या नौकरी में उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक युवक है, उसके माता पिता हैं, उनके माता या उनके पिता जो हैं वो एक उच्च जाति के हैं और एक अनुसूचित जाति के हैं, तो नौकरी में आरक्षण जो है वो मिलेगा या फिर नहीं, आपको ये बताना है। और बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा।
सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर, सॉरी सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर। वहाँ हाँ, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत उसे आरक्षण दिया जाएगा। वी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन और उसे अपराध घोषित किया गया है, या फिर कहा जाए छुआछूत का अंत जो है ये संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने, यदि अल्पसंख्यक वर्गों को, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, जो आपका अल्पसंख्यक के जो आर्टिकल वाले सवाल हैं ये आपके जीके में भी आ सकते हैं, इस वजह से आपको इसको ध्यान रखना है। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि थाने पर नहीं लिखी जाती तब वरिष्ठ अधिकारी घटना की सूचना पाकर क्या करेंगे। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका, जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट तुरंत घटनास्थल जाकर अनुसूचित जाति व जनजाति पर हुए अत्याचार की जांच करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, चूंकि अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वाले व्यक्ति सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, अतः पुलिस प्रशासन एवं जनता को इनके प्रति अधिक उदार होना चाहिए, उनसे मानवीय व्यवहार करना चाहिए, उन्हें निम्न स्तर का नहीं मानना चाहिए या उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, भारत में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रीय स्तर पर कई लाभकारी योजनाओं का संचालन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन, अलग अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, ये सभी प्रयास किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुसंख्यक जनसंख्या को अल्पसंख्यकों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुसंख्यक जनसंख्या को अल्पसंख्यकों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, सौहार्द का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, वंचितों को किस प्रकार का शोषण झेलना पड़ता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वंचितों को किस प्रकार का शोषण झेलना पड़ता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सामाजिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है, बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देश की अखंडता के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, देश की अखंडता के लिए। अगला सवाल, सांस्कृतिक विषमता का सबसे अधिक असर किस वर्ग पर पड़ता है। सही आंसर हो जाए, सवाल क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक विषमता का सबसे अधिक असर किस वर्ग पे पड़ेगा। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्ग पे, वंचित वर्ग पे, आदिवासियों पे, इन तीनों। सो गाइस राइट आंसर होगा डी आंसर, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के संरक्षण का प्रावधान है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे घरेलू उत्पीड़न से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस प्रकार के अपराध से संबंधित है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेश्यावृत्ति। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वेश्यावृत्ति। अगला है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार न होने के क्या कारण है। लड़के लड़की की परवरिश में अंतर प्रारंभ से किया जाता है। महिलाएं सदैव पराश्रित होती हैं, बचपन में पिता पर, युवावस्था में पति पर व वृद्धावस्था में पुत्र पर। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बने कानून बेअसर साबित हुए या फिर महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं। राइट उत्तर होगा सी आंसर, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बने कानून बेअसर साबित हो रहे हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि आप थाने में नियुक्त हैं, आपके इलाके में एक अर्धनग्न महिला जो पागल है इधर उधर घूम रही है, अब आप क्या करेंगे, बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा।
उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। अपने इलाके से भगवा देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। किसी से कपड़ा दिलवा देंगे, ये भी नहीं कर सकते। राइट उत्तर हो जाएगा अन्य महिलाओं की मदद से कपड़ा दिलवाएंगे और चिकित्सा से जांच कराने के उपरांत उसे अपने परिवार के पास या मनोचिकित्सालय भिजवाएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। अगला सवाल, एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर घर से निकाल दिया। वह बूढ़ी औरत सड़क के किनारे भूखी प्यासी बैठी है, तो आप क्या करेंगे? आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। बूढ़ी औरत के साथ सहानुभूति दिखाते हुए पहले उसे भोजन करवाएंगे तथा फिर उसे लड़के को बुला उसे भली भांति समझाकर अपनी माँ को साथ ले जाने को कहेंगे तथा समय पर निगरानी रखेंगे। बिल्कुल सही है। अगला कि एक औरत थाने में आकर खबर करती है कि उसका पति उसे शराब पीकर मारपीट करता है। कहने का मतलब है कि एक औरत है, वो थाने में आती है, कहती है कि उसका पति जो है वो शराबी है और शराब पीकर उससे मारपीट करता है। तो आप क्या करेंगे? उस औरत को डांट डपट कर भगा देंगे? नहीं। उस औरत को कहेंगे कि अपनी पंचायत में फरियाद लेकर आओ? नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। उस औरत के साथ जाकर उसके पति को समझाएंगे एवं हिदायत करेंगे कि हर सप्ताह जाकर उसे चेक करेंगे कि वह मारपीट करता है कि नहीं। आवश्यकता होने पर कार्यवाही करेंगे। सी आंसर हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगला कि जहां पदस्थापित हैं वहां के आसपास के छोटे छोटे बच्चे स्कूल न जाकर रास्ते में जुआ खेलते हैं एवं सिगरेट पीते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? उन्हें अपने हाल पर छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। उनके माता पिता को सूचित करेंगे, बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे एवं बड़े भाई की तरह उनके साथ पेश आएंगे। वी एंड सी दोनों होगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला सवाल आपके सामने, सवाल है कि बाल अपराध को बढ़ाने में कौन सा कारक जिम्मेदार है? बाल अपराध को बढ़ाने में कौन सा कारक जिम्मेदार है? राइट उत्तर हो जाएगा वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण और गरीबी। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, इनमें से सभी। गुमशुदा बच्चों से संबंधित सूचना को 24 घंटे के अंदर भेजना आवश्यक है। गुमशुदा बच्चों से संबंधित सूचना 24 घंटे के अंदर किसे भेजना आवश्यक होता है? राइट उत्तर हो जाएगा विशेष बाल कल्याण पुलिस इकाई और जिले प्रोबेशन अधिकारी, इन दोनों को। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने कि सरकार द्वारा बच्चों के विरुद्ध बढ़ते लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए लागू किया गया कानून कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। अगला कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत क्या शामिल है? 18 वर्ष से कम आयु का बालक, 18 वर्ष से कम आयु की बालिका। क्योंकि बच्चों की बात की गई तो बालक बालिका दोनों आ जाएंगे। सी आंसर राइट होगा, उपरोक्त दोनों। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 सुरक्षा प्रदान करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समझिएगा, इसमें से किससे सुरक्षा प्रदान करता है? लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, लैंगिक हिंसा व प्रताड़ना से, अश्लील सामग्री के संधारण व बच्चों की खरीद फरोख्त सहित लैंगिक उत्पीड़न एवं शोषण से, उत्पीड़न एवं शोषण हेतु बच्चों की तस्करी से। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, इसमें से सभी। अगला सवाल आपके सामने कि भारत में बाल अपराध नियंत्रण बढ़ने का क्या कारण है? भारत में बाल अपराध निरंतर बढ़ने का क्या कारण है? पारिवारिक विघटन, एकल परिवार में सही देखभाल का अभाव, नैतिकता का अभाव। राइट होगा डी आंसर, इसमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि शहरों में बढ़ते बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अभाव, मलिन बस्ती का माहौल, शहरी जनसंख्या के बढ़ने से मूलभूत सुविधाओं का अभाव। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, इसमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई रोशनी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए नई रोशनी नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल है, अपराध शास्त्र के अधीन कम गंभीर अपराध की संख्या निम्न में से किसे दी गई है? बताइए। सवाल क्या कह रहा है कि अपराध शास्त्र के अधीन कम गंभीर अपराध की संख्या किसे दी गई है? श्वेतवसन अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, धर्म से संबंधित अपराध या फिर बाल अपराध। तो राइट उत्तर हो जाएगा बाल अपराध। अगला है कि बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है। यह कथन किसका है? बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है, यह कथन किसका है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्डन एवं ग्लुक का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि अपराधों के लिए बाल अपराधियों को निम्न में से किस प्रकार का दंड दिया जाता है? बताइए।
सवाल आपसे क्या कह रहा है कि बाल अपराधों के लिए, जो अपराध करते हैं अपराधियों के लिए, बाल अपराधों को कौन सा दंड दिया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बाल अपराधियों को सुधारात्मक दंड दिया जाता है और उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, आप समझते होंगे। अगला सवाल आपके सामने, जम्मू कश्मीर राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय की दृष्टि से हिंदू जो है बहुत कम है, वहाँ पे मुस्लिम एरिया ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा होगा, हिंदू। तो यहाँ पे राइट होगा बी आंसर। उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो हो जाएगा मुस्लिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक भेदभाव का निषेध किया गया है। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सामाजिक भेदभाव का निषेध किया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका वी आंसर, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे दिया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 जो समुदाय हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन और बौद्ध, इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, भारत में बढ़ते अपराध का क्या कारण है। भारत में बढ़ते अपराध का क्या कारण है। न्यायिक प्रक्रिया में विलंब, अपराधियों की राजनीतिक पहुंच, राजनीति का अपराधीकरण, पुलिस व्यवस्था की कमजोरी। राइट उत्तर हो जाएगा ई आंसर, इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अस्पृश्यता निषेध के प्रावधान पर प्रभाव है किसका। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, गांधी जी का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, गांधी जी का। अगला सवाल आपके सामने, महात्मा गांधी ने छुआछूत मिटाने के लिए चमड़े का कार्य करने वाले लोगों को क्या नाम दिया। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, हरिजन नाम दिया है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मेरे भाई गाइज, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल रेडी एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका भी टारगेट है इस बार किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना, यानी कि सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखना, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए एक रामबाण ई बुक लाई गई है जो स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल रेडी एग्जाम के लिए है, जिसमें आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर मिलेंगे, जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाई 60% डिस्काउंट के साथ आपको ये ई बुक जो है मात्र 39 रुपये में अभी मिल रही है। सो गाइज, अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है 8948667652, इस पर व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ई बुक जो है इमेज कलरफुल के साथ है और इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। इसी वजह से मेरे प्यारे भाई ई बुक जो है ये आपको मात्र 39 की मिल रही है। अदरवाइज दाम तो इसका 99 रुपये है, लेकिन अभी आपको 39 की इसलिए मिल रही है क्योंकि इस पर भी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। तो गाइज 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाते हुए 39 रुपये की इस ई बुक को अभी आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने बार बार सुनहरे मौके नहीं आते। चलिए शुरुआत करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि निम्न में से अनुसूचित जातियों को सामाजिक जीवन से दूर किसके द्वारा रखा जाता है। बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से अनुसूचित जातियों को सामाजिक जीवन से दूर किसके द्वारा रखा जाता है। सरकार द्वारा, विधि द्वारा, संविधान द्वारा। देखो, सरकार द्वारा, विधि द्वारा, संविधान द्वारा, ये जो है आपका, ये इन्हें समान अधिकार दिए गए हैं तो इन्हें दूर नहीं रखा जाएगा। राइट हो जाएगा उच्च जातियों द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, उच्च जातियों द्वारा। अगला है कि निम्न में से शांति व्यवस्था की समस्याओं के लिए कौन अधिक जिम्मेदार है। निम्न में से शांति व्यवस्था की समस्याओं के लिए कौन अधिक जिम्मेदार है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अनुचित वर्ग, इसमें सभी। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि धर्म के प्रति आपके क्या विचार हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्म के प्रति आपके क्या विचार हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सभी धर्मों का आदर व उनकी अच्छी बातों का अनुकरण किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्न में से अल्पसंख्यक वर्ग को देश व समाज के लिए क्या योगदान देना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा बढ़ाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, भारत में अल्पसंख्यक माने जाने का आधार क्या है।
भाषा, धर्म या भाषा और धर्म दोनों। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा और धर्म दोनों। ऑप्शन नंबर ए एंड सी वी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने आदिवासी का संबंध किन क्षेत्रों से है? आदिवासी का संबंध किन क्षेत्रों से है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी तथा जंगल से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, पहाड़ी तथा जंगल से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर की क्या परिभाषा दी गई है? सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, जो अपराध करने के दिन 18 वर्ष से कम आयु का था उसे हम किशोर की दृष्टि में रखेंगे। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यानी अपराध अगर करता है लेकिन फिर भी वो अगर 18 साल से कम है तो उसे किशोर के अंतर्गत रखा जाएगा, और जो भी नियम कानून लगाए जाएंगे उसके प्रति वो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत ही लगाया जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 149 है, एक मेले की भीड़ में एक 6 साल का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया और रो रहा है। ड्यूटी में कांस्टेबल को क्या करना चाहिए? बच्चे से उसका नाम, पिता का नाम, पता आदि पूछें, ठीक है। बच्चे को प्यार से अपनी गोद में उठाएं व उसे सांत्वना दें, ठीक है। मेले स्थल व थाने से मालूम करें कि किसी बच्चे के खोने की सूचना तो नहीं। पता लगाने पर बालक को उसके माता पिता के पास पहुंचा देना चाहिए। देखो समझिएगा, पहला जो आपका कर्तव्य होगा ये यही होगा कि बच्चे से उसका नाम, माता पिता का नाम, पता ये सब पूछें। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, क्योंकि अगर ये नहीं बता पाता है तो आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। सर्वप्रथम या प्राथमिक जो हमारा कार्य है वो यही होगा कि बच्चे से उसका नाम, उसके माता पिता का नाम और उसके पता आदि के बारे में पूछा जाए। राइट उत्तर होगा ए आंसर। अगला सवाल है कि जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में तो बच्चे प्रायः सड़क पर ड्यूटी देते हैं, ये कथन किसका है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, मार्टिन न्यूमेर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? समझिएगा, गंदी वस्तुओं में रहन सहन, फिल्मों में अश्लीलता व हिंसा व क्रूरता के दृश्य, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण। राइट हो जाएगा डी आंसर, इसमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से यह किसका मत है जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदीगृह बंद करता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्टर ह्यूगो का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्टर ह्यूगो का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की महिलाओं को स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। भारत की महिलाओं का स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? कोई खास सुधार नहीं हुआ, काफ़ी सुधार हुआ, या आज महिलाएं ज़्यादा स्वावलंबी हो गई हैं, या आज भी महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं? बिल्कुल मेरे भाई, राइट उत्तर होगा आपका ये आंसर होगा, कोई भी खास सुधार नहीं हुआ है। ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि शाम को लगभग 7 बजे एक सज्जन आकर सूचित करता है कि उसका 9 वर्ष का बच्चा स्कूल से नहीं लौटा। स्कूल 2 बजे समाप्त हो गया था। वह आपसे मदद के लिए अनुरोध करता है। अब आप क्या करेंगे? कहेंगे कि लिख कर दे दीजिए, देखा जाएगा? ऐसा भाई नहीं कर सकते, उसे डांट कर भगा देंगे। भाई वो पिता है, उसके दुख को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे का हुलिया लेकर वायरलेस के द्वारा सभी थानों को सूचित करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55 है, एक बूढ़ी औरत अपने बीमार बच्चे के साथ रिक्शा के इंतजार में सड़क पर खड़ी है। रिक्शा वाला उसकी सुन नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उनके कार्य में व्यस्त रहेंगे? आप अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे? नहीं, वहाँ से अलग खिसक जाएंगे और अनदेखी कर देंगे? नहीं, रिक्शे वाले को डांट कर जबरदस्ती बुढ़िया एवं उसके बीमार बच्चे को चलाएंगे? ऐसा भी नहीं कर सकते। मानवता का वास्ता देकर रिश्ते वाले को उचित भाड़ा देकर और गंतव्य तक पहुँचने के लिए उसे हम कहेंगे, या फिर गंतव्य तक उसे पहुँचाने के लिए कहेंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पे अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने। लोकतंत्र में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग तथा कमजोर वर्ग के लोगों का डैश वर्ग के शोषण न हो। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा या बहुसंख्यक लोगों के वर्ग के द्वारा शोषण ना हो। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो भी। सो गाइस यहाँ पे आपके जो अल्पसंख्यक अधिकार वाले टॉपिक थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद का जो अगला टॉपिक वो है आपका लैंगिक संवेदनशीलता या जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये आपका अगला टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है मेंटल एप्टीट्यूड का। तो मेरे प्यारे भाई आज की ये हमारी मेहनत आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाना और आपके हर एक क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से समझाना। बाकी मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत कैसी लगी वीडियो के नीचे अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।
जब आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे और भी ऊर्जा मिल पाती है। तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, और इसके अलावा इसके पहले की सभी क्लासेस को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 60,244 मेंटल एप्टीट्यूड मानसिक अभिरुचि के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं इसके पहले के सभी क्लासेस को। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक नए बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।